अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने एमएम एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेट की जो अपकमिंग टेस्ट है। ये आपकी टेस्ट जो है ये 15 मई को हो रही है और 25 इसकी लास्ट डेट हो गई इसकी फॉर्म की सबमिशंस की। अब इस पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी कुछ जायज़ भी है कि जो जो फर्स्ट टाइम बच्चा इम्तिहान देता है तो उसको किस स्ट्रेटेजी के साथ, हिकमत अमली के साथ पेपर देना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस पे हम बात करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम टेस्ट देने जा रहे हैं और आपके इल्म में नहीं है कि टेस्ट किस तरह होती है, तो सबसे पहले तो जहन में ये बात नहीं सोचिएगा कि वहाँ कोई चीटिंग होगी। ये हैक की टेस्ट है। और ये नहीं सोचिएगा कि वहाँ पे आपको मोबाइल अलाउ किया जाएगा। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि शायद वहाँ मोबाइल अलाउ होगा और हम आगे पीछे से देख लेंगे या कोई इस तरह की हमारी कोई सपोर्ट हो जाएगी। ये बात आपके जहन में एक आयोटा भी नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो मोबाइल इज़ नॉट अलाउड, उनके पास जगह नहीं होती और वो अगर किसी के पास मोबाइल होती है या तो वो एकदम वहाँ से ले लेते हैं। दूसरी बात ये कि आपका जो क्लास होती है, आपकी जो क्लास होती है, उस क्लास में दो दो तीन तीन लोग खड़े होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप चीटिंग कर सकें। आगे पीछे भी नहीं हो सकता। अगर आप करेंगे तो आपका आपसे पेपर ले लिया जाएगा। तो प्लीज़ मनफी एक बात तो शुरू से नहीं सोचें कि इस तरह का होगी। तो आप अपना आपको तैयार रखें कि ये ट्रांसपेरेंट टेस्ट होता है, ठीक है। मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का पता है कि वो टेस्ट कितनी अच्छे तरीके से कंडक्ट की जाती है। अब आते हैं आपको क्या करना होगा। सबसे पहले जब आप वहाँ, आपको 9 बजे का अराइवल टाइम होगा तो आपको, या 10 बजे होगा, जो भी अराइवल टाइम हो, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे पहुँचना चाहिए। उस अराइवल टाइम पे आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और एक आपके पास एडमिट कार्ड, जिसको हम स्लिप कहते हैं, वो होनी चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है। वो ये हुई है कि उन्होंने 3-4 दफ़ा अपना आईडी कार्ड के साथ अपना फॉर्म भरने की कोशिश की और वो ब्लॉक हो गया। और उसके बाद वो कहता रहा कि भाई आपका डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उनसे कोई पासवर्ड गुम हो गया या कोई इस तरह की मिस्टेक हो गई। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि अपने पेरेंट्स के नाम पे, वालिद के नाम पे वो बना लिए, अपने रजिस्टर कर लिया है। अगर आपने अपने वालिद साहब के नाम पे अपना अपना आपको रजिस्टर कराया हुआ है तो आपको जाते वक्त अपने वालिद साहब का आइडेंटिटी कार्ड ले जाना चाहिए, और अपना भी और अपने वालिद साहब का भी, तो आप एक एविडेंस दे सकें कि ये मेरे वालिद साहब के नाम पे ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी या हुआ था, तो उसी वजह से मैं अपने वालिद साहब के नाम पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। अब जब आप जाएंगे तो आपको गाइड किया जाएगा कि आपका अगर ये नंबर है तो आप उस नंबर पे बैठ जाइए। अब जब आप बैठ गए हैं तो आप सबसे पहले तो पेशेंस रखें जब तक आपकी टेस्ट शुरू नहीं होती। आगे पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपना नाम, नंबर आप कंफर्म कीजिएगा कि ये नंबर आपका है। आप उसी सीट, आपको वही मिली है, उसी सीट पे जाकर आप बैठ जाए। आप जब सीट पे बैठ गए, अब आपको क्या करना है। जब टाइम होगा, अनाउंसमेंट होगी, तो आपको पेपर दिया जाएगा कि आप अब पेपर करें। तो पेपर के लिए सबसे पहले तो आपको दिया जाता है वो जो क्वेश्चन तो दिए नहीं जाता है। पहले तो आपको आंसर शीट्स और उस पर कुछ हिदायत लिखी होती है कि ये आप पढ़ें। तो आपको जब कहा जाए तो आप उसकी हिदायत पढ़ लें, उस पर अपनी सिग्नेचर वगैरह कर लें। और दूसरा ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब हेग की टेस्ट होती है, लेट की, तो उनके डिफरेंट पेपर्स होते हैं और उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। उसमें आपके पास येलो भी होगा, उसमें आपके पास वाइट भी होगा, ब्लू भी होगा, ग्रीन भी होगा। तो डिफरेंट बुक्स होती हैं। अब आपके पास अनाउंसमेंट होती है, आपका जो जो आंसर शीट होती है, बच्चे क्या करते हैं उसका कलर देख के एकदम आप रेड पे टिक कर देते हैं या निशान मार देते हैं।
आपको रेड पे टिक नहीं करना। जब आपकी कॉपी का आपको टिक तभी करना है या उसको ब्लैक तभी करना है, आपको पता है कि उसको ब्लैक करना होता है, वो तभी करना होता है जब आपके बबल को ब्लैक करना होता है, वो तभी करना होता है जब आपके पास आपके एक क्वेश्चनर आपके पास कॉपी आपके हाथ में आ जाए। जब आपके पास आपके हाथ में आ गई है क्वेश्चन, तो उसके बाद आपको वो पेपर जो है उस पे लिखना है कि ये कौन सी कॉपी है, उसको मतलब है कि आपको उसको टिक करना है। टिक तो नहीं होता, उसको आपको क्या करना होता है कि उसको ज्यादा बोल्ड कर देना होता है, वो जो बबल होता है उसको बोल्ड कर देना होता है, जो बॉल पेन्स आपके पास होती है ब्लैक या ब्लू। तो अब कंफर्म हो गया कि आपके पास ये पेपर है। अब पेपर करने का क्या तरीका है, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। आपके पास 2 आवर्स का टाइम होता है, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अपने टाइम को डिवाइड करते हैं कि भाई ये पेपर में 100 क्वेश्चन है और मेरे पास 120 मिनट्स हैं, इसमें 100 क्वेश्चन मुझे करने हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको हिकमत अमली पेपर को अटेम्प्ट करने की ये बनानी है कि सबसे पहले आप वो सवाल करें जो सवाल आप समझते हैं इसमें आप बहुत कंफर्टेबल हैं, आपको आता है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छी आती है, मैं मैथ्स कर लूंगा, हालांकि उसमें 5 नंबर होते हैं, तो वो मैथ्स को अटेम्प्ट करते हैं। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये इंग्लिश बड़ा हलवा है, तो वो इंग्लिश को करना शुरू कर देते हैं। और कुछ बच्चों का अपना इंटरेस्ट होता है इस्लामिक स्टडी का या जो भी, तो वो तो सबसे पहले तो आपको जो जो चीज़ आप समझते हैं आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसको अटेम्प्ट करना। अब उसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो आपकी जो आंसर शीट होगी और आपका जो क्वेश्चन नंबर होगा उसमें अगर आप इस्लामिक स्टडीज आप अगर उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखें कि इस्लामिक स्टडी का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा नंबर है। वो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 71 है। 71 से आपके 10 सवाल इस्लामिक स्टडी से शुरू होते हैं, तो आपको जाकर आंसर शीट में 71 ढूंढना है कि 71 कहाँ है। अब 71 से ऑनवर्ड आपको वो सवालात करने हैं। और इसी तरह आपको जो जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, अगर आप समझते हैं उसमें कंफर्टेबल है, तो वो आप करिए, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपको पहले ही सब्जेक्ट जो उस पे पेपर्स में डिफरेंट होते हैं, कभी इंग्लिश होता है, कभी उसमें मैथ्स होता है, कभी उसमें जनरल नॉलेज होता है, तो कोई भी अगर उसमें अगर आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको अगर वो पहले वाला सब्जेक्ट आप उसमें कंफर्टेबल है, आप उसको अटेम्प्ट कर लें। अब आप स्टार्ट कर लें अपना पेपर करना। आपको जहन में क्या चीज होनी चाहिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कि आपको एक ऐसे एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है 200 अल्फाज की। अब इसके लिए आपको सबसे पहले एक ये हिकमत अमली बनानी चाहिए कि ये ऐसे आप कितने टाइम में लिख सकते हैं। आप एक नज़र ऐसे को देख लें कि ये ऐसे किस पे आया, ये ऐसे क्या इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ लिखना, आपको आता है इस पे लिखना, या ये कुछ टेक्निकल है। आप कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कुछ कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश में लिखें, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, या आपकी किसी अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो आप बेशक इंग्लिश में ट्राई करें। अगर आप समझते हैं कि आप इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको शुरुआत ही उर्दू में करनी चाहिए और बिस्मिल्लाह करें। लेकिन ये बात जहन में होनी चाहिए कि ये ऐसे मैं कितने टाइम पे लिख सकता हूँ। आपकी प्रैक्टिस आप घर में अगर आपने की है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं की तो आपको दोबारा वहां पे इशू होगा। लेकिन ज्यादातर जो टाइम लगता है वो एक अच्छे 200 अल्फाज के वर्ड्स पे जो बच्चा लगता है उसको 20 मिनट लग जाते हैं, किसी को 25 मिनट, लेकिन 20 मिनट लग जाते हैं उसको, 20 से 25 मिनट। और समझो कि अगर आपको 400 अल्फाज का ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, तो आपके पास जब 120 मिनट्स हैं तो आप उसमें से 50 मिनट्स तो निकाल लें, तो बाकी आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। अब उसमें आपको 75 क्वेश्चन करने हैं,
अब 75 क्वेश्चंस में जब आप करेंगे तो आपके पास हार्डली कोई 1 मिनट होगा, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज करने हैं। अब एमसीक्यूज का मामला ये है कि उसमें सम टाइम आपको सवाल का पता होता है और सम टाइम आपको सवाल के जवाब का पता नहीं होता। ज्यादातर हमारे बच्चे क्या करते हैं, उनको पता नहीं क्या जल्दी होती है, हालांकि टाइम उनके पास होता है, पर लेकिन उनको जल्दी इतनी होती है कि उनका दिल करता है कि बस अभी मैं पेपर करूं और अभी बाहर निकलूं। ये जो बहुत ज्यादा जो बच्चे जल्दी करते हैं वो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं, ऊपर सवाल लिखा हुआ है, नीचे आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। अब 3-4 ऑप्शंस यू हैव टू रीड, आपको पढ़ने चाहिए। ये नहीं है कि आपको समझ में आया बस ये ए ही सही है। आप 3-4 ऑप्शंस आपको पढ़ने चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी में बस वो कर देते हैं सवाल, और बाद में जब उनको सेकंड थॉट आता है तो यार ये तो मैंने गलत कर दिया, तो मैंने पता सी। अब जब उनको पता होता है या पता सम टाइम नहीं होता, वो कंफ्यूज रहते हैं। इससे बचने के लिए आपको इसका सही तरीका यह है कि उनके जितने ऑप्शंस है वो ऑप्शंस आप पढ़ें। जब आप उनको उन ऑप्शंस को 2-3 दफा आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, जो आपके जहन में आ रहा है उसी सवाल को आप जाकर करेक्ट करें। तो इसी तरह आप सवाल कर सकते हैं। जहन में ये बात जरूर होनी चाहिए कि ये मेरे पास 75 क्वेश्चन है और मुझे ये मेरे पास है भी इतना टाइम, 75 मिनट्स हैं या 80 मिनट्स हैं, और उसमें मुझे ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर ये बात आपके जहन में है और आपने ये हिकमत अमली बनाई हुई है क्वेश्चंस करने की, तो आप एक अच्छा पेपर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी कुछ प्रिपरेशंस की हुई है घर में। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की हुई तो आप समझते हैं, आप जाएंगे और जैसे बहुत सारे बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं कि वो जब उसका सिलेबस देखते हैं तो कहते हैं कि यार ये तो हलवा, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टेस्ट आसान जरूर है लेकिन इतनी आसान नहीं है, ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको थोड़ा सा सीरियसली, और अभी जितने दिन है उसमें आप डेली ऐसे की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको ऐसे में कम से कम 18 से 20 नंबर चाहिए। ऐसे की प्रैक्टिस डेली करें, एक ऐसे जरूर लिखिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे जो पहले आप जो आधे घंटे में लिखते हैं, तो वो आप 15 से 20 मिनट में आराम से लिख सकते हैं। तो ये मेरी गुजारिशात थी अपने बच्चों के लिए, और वो स्टूडेंट्स जो बनना चाहते हैं मुस्तकबिल के, हमारे मुल्क के लॉयर्स बनना चाहते हैं, लॉयर एस्पिरेंट्स हैं, और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अभी इसी टेस्ट में जो अपकमिंग है 15 को जाकर अपीयर होंगे, तो उनके लिए ये मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता था। बहुत शुक्रिया आपका।